ज़मीं पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। जब आप अपने परों को खोलते हैं तो ज़माना सिर्फ आपकी उड़ान देखता है। और यही शायरी आज उस शख्सियत पर सही बैठती है जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हुनर और काबिलियत ये कभी किसी की मोहताज नहीं होती। हमेशा प्रतिभाएं जो हैं ऐसी जगह से निकल कर के आती हैं कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ये भी कहा जाता है कि हुनर हमेशा सड़कों पर नाचता है और किस्मत महलों में राज करती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हुनर आप दिखा सकते हैं और आप में वो काबिलियत है और आप में वो टैलेंट है कि आपका हुनर अच्छा है, तो फिर मुझे लगता है कि हुनर से बढ़कर के, टैलेंट से बढ़कर के, प्रतिभा से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं हो सकती। और आज जिस शख्सियत से मैं बातचीत करूँगा उनका परिचय मैं थोड़ा सा कराना चाहूँगा। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के उन्होंने हमारे ज़िला सहारनपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और भारतवासियों को, और ख़ास करके मैं यहाँ ये साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि उन मुस्लिम नौजवानों को भी ये संदेश दिया है कि अगर आप कोशिश करेंगे, आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप अगर खेल की तरफ जाएंगे और आप अपनी शिक्षा को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी काबिलियत के सामने कोई नहीं आ सकता, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब्दुल मन्नान जी हैं, हसीन भाई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और खेल जो है हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मुझे लगता है कि मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस समय असद भाई हमारे साथ हैं और कजाकिस्तान में जाकर के इन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। तो मेरा नाम मोहम्मद आशाद है और सोशल मीडिया के द्वारा मैं असद रावत के नाम से जाना जाता हूँ। और मेरा गांव सलेमपुर गदा है। अभी मैं करंटली बेहट में रह रहा हूँ अपने एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से। और मैं कज़ाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया था जिसमें हमारे इंडिया ने सेकंड वर्ल्ड कप उठाया है और जो कि जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा पॉइंट रह चुके हैं। जो ग्रैपलिंग रेसलिंग का पार्ट है, क्योंकि अभी कुश्ती का एक पार्ट है, ये कुश्ती का ही एक पार्ट है। और ये अभी है तो काफ़ी पुराना खेल, बट अभी फिर से उभर रहा है ये खेल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बहुत सारे नशे की तरफ आज युवा जा रहे हैं। आपको अगर देखें तो एक प्रेरणा है आप उन युवाओं के लिए जो अपने आप को कहीं ना कहीं ये कह कर के पीछे हट जाते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती या हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनके लिए क्या संदेश है? खेल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि नशे से आज के युवाओं को बचा सकती है। खेल एक जो युवा अगर अपना माइंडसेट खेल की तरफ कर ले तो नशे से बचा जा सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे आसपास कस्बे शहरों में एक मिनी स्टेडियम ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हमारे जो कस्बा शहर ये नशे से मुक्त हो सके। ये जो मेडल लगे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे, और सर्टिफिकेट भी बहुत सारे मिले हुए हैं यहाँ असद भाई को, ये देख लीजिए आप। और इधर भी बहुत सारे मेडल रखे हुए नीचे। ये सब प्रतिभा की दौलत इन्हें मिला है, प्रतिभा की बदौलत ये इन सब चीज़ें इनको मिली हैं, ये पॉसिबल हो पाई हैं। तो एक सवाल आपसे ये रहेगा असद भाई, इस पूरे मुकाम तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आप किन लोगों का योगदान मानते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मम्मी पापा का इसमें बहुत बड़ा रोल मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आज के टाइम में। और जो मेरे इस चीज़ से जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मेरे दादा से मिली है जो कि पहलवान रह चुके हैं अपने टाइम के। और मेरी स्टार्टिंग DAV पब्लिक स्कूल से हुई थी स्पोर्ट्स में, जिसमें मैंने फर्स्ट DAV नेशनल स्पोर्ट्स गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मेरे चाचू, मेरे बड़े पापा वगैरह ने सब ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। मेरी फैमिली बड़ी ही सपोर्टिव फैमिली है, तो उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो इसमें अपने गुरुजी के साथ साथ अपने माता पिता और सभी अपने जो आपके प्रिय हैं, जो बड़े हैं, आपको उन सभी मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे एक अच्छी कोचिंग मिली और एक अच्छे कोच की वजह से मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बेटे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिता का, हर बाप का सपना होता है बेटे को बुलंदियों पर देखने के लिए, और वो आपके सपने पूरे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारा बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा है, और इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत बस शुक्रिया। जो लोग पीछे हट जाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें कहना चाहूँगा जी, वो कभी हार ना माने, आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लहरों से डर कर के नौकाएं पार नहीं होती, बिन कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। असद भाई हैं, और असली नाम अशाद उन्होंने बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर असद भाई के नाम से जाने जाते हैं। संघर्ष किया है असद रावत, संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत की है, और उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है, हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई चाहता है कि मैं बुलंदियों को छूऊं, मैं आसमानों की उड़ान भरूं, और मैं वो सैर करूं कि जिसे ज़मीन पर बैठ कर के लोग देखें। लेकिन मैंने फिर से कहा है कि उसके लिए पंखों को खोलना पड़ेगा, और असद रावत जी की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ समय है, कुछ समय लगता है मेहनत करने में, और फिर पूरी ज़िंदगी आपका नाम, पूरी ज़िंदगी आपका मकाम जो है लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में बैठ जाता है। और आज पूरे देश का नाम रोशन किया है असद भाई ने। एक छोटा सा गांव सलेमपुर गदा, बेहट तहसील का ये गांव है, ज़िला सहारनपुर है, कुछ ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन वहाँ से एक ऐसी प्रतिभा निकल कर के आई है कि जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो सर है वो बुलंदी से ऊपर उठाया है। आज जितनी बधाई दे सकते हैं उतनी कम है, और मैं इनके जज्बे को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार, लाख बार सलाम करता हूं कि उन्होंने उस गांव से निकल करके, जहां ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे। ग्रेपलिंग रेसलिंग यानी एक कुश्ती का एक पार्ट है, ग्रेपलिंग रेसलिंग का नाम जानते हैं, उसी का एक पार्ट है, और उसी में संघर्ष करते हुए इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसको पाने का हर किसी का सपना होता है। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और यही आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को जो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कि आप अगर संघर्ष करेंगे, आप अगर कोशिश करेंगे, तो कजाकिस्तान जैसे देशों में जाकर के, जहां हर किसी का सपना होता है, इंडिया से बाहर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सरकार के खर्च पर, गवर्नमेंट के खर्च पर असद भाई ने वो मुकाम हासिल किया है, और वहां पहुंचे हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। तो आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप प्रेरणा लें इनसे, और सीखें और आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं और हमारी जो है दिली तमन्ना यही है कि असद भाई इससे भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, और एक दिन वहां पहुंचे कि पूरी दुनिया आपके जज्बे को सलाम करे। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।